हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए मैं अपनी इस वीडियो में आज आपको सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में डिटेल्ड जानकारी देने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें और बड़े ही ध्यान से देखें। मेरी इस वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। साथियों, अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करवाना चाहती हूँ। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सर्वनाम की अवधारणा के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम की क्या परिभाषा है, सर्वनाम से क्या आशय है, साथ ही हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं और सर्वनाम से संबंधित विशेष बातें भी मैंने आपको वहां बताई थी और काफी सारे उदाहरणों के द्वारा सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी बताया था। आज की वीडियो में हम सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उन शब्दों की क्या पहचान है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। इस वाक्य पर थोड़ा आप ध्यान दें। उसने मुझे बोला कि तुम कल जाओगे। उसने मुझे बोला कि तुम कल आओगे। इस वाक्य में मैंने 3 प्रकार के शब्द प्रयोग किए। उसने, मुझे और तुम। 3 व्यक्तियों के बारे में यहां बात हो रही है कि मुझे यानी कि मैं स्वयं, तुम यानी कि जो मेरे सामने जो मेरी बात सुन रहा है, और उसने यानी कि वो व्यक्ति जिसने मुझे कोई बात बताई। इस वाक्य में उसने, मुझे, तुम शब्द सर्वनाम शब्द हैं और ये प्रत्येक शब्द एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सभी पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द हैं। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम से क्या आशय है? पुरुषवाचक जो सर्वनाम वक्ता का अर्थ होता है साथियों बोलने वाला, यानी कि जो व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, वक्ता। श्रोता मीन्स सुनने वाला, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम उस जगह प्रयुक्त होता है जहां पर 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, एक बोल रहा हो, एक सुन रहा हो और एक किसी और की बात हो रही हो। 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में किया जाता है, जैसे कि मैं, तू, वह। ये 3 प्रकार के सार्वनामिक शब्द हैं। उदाहरण अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं मिठाई खा रहा हूं। क्या? मैं मिठाई खा रहा हूं। यहां पर मैं यानी कि जो अपने बारे में बता रहा है कि मैं मिठाई खा रहा हूं, यानी कि वक्ता। तुम घर जा रहे हो। तुम यानी कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई खड़ा है, तो आप कह रहे हैं कि मैं मिठाई खा रहा हूं। दूसरा, आपने उससे पूछा तुम घर जा रहे हो, तो तुम यानी कि श्रोता जिससे आप बात कर रहे हैं, वह कल घर आएगा। अब आप सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि वह कल घर आएगा, यानी कि तीसरा व्यक्ति। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम से क्या आशय है कि जहां वाक्य में वक्ता, श्रोता या किसी अन्य पुरुष के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात हुई, वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात हो रही है अन्य पुरुष। तो इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हुए 3। कैसे? देखिए, उदाहरण से समझिए। मैंने कहा मैं व्यायाम कर रही हूं, यानी कि मैं, उत्तम पुरुष, बोलने वाला। तुम गुजरात कब जाओगे? तुम, मैंने सामने वाले से पूछा, श्रोता, यानी कि मध्यम पुरुष। वे कल घर आएंगे, मैं किसी तीसरे के बारे में बता रही हूं कि वो कल घर आएगा या वे कल घर आएंगे। तो जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है वो होते हैं अन्य पुरुष। तो इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए सेंटेंस, उसने मुझे बोला कि तुम कल आओगे। उसने यानी कि अन्य पुरुष, मुझे यानी कि उत्तम पुरुष और तुम यानी मध्यम पुरुष।
इस वाक्य में 3 प्रकार के पुरुषवाचक शब्द आए हैं और इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बारी बारी से हम समझते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए साथी, पहला कौन सा भेद है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी कि इसमें मैं अपने बारे में बता रही हूं। तो वक्ता अर्थात बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, यानी कि जो बात कर रहा है वो व्यक्ति अपने बारे में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा नाम पल्लवी है, मैं आपसे बोलूं, आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं कहूं कि पल्लवी कल स्कूल जाएगी, है ना, या पल्लवी कल स्कूल जाऊंगी, तो आपको सुनने में ही अब अटपटा लगेगा कि ये किस प्रकार से बात कर रही हैं। उसी जगह अगर मैं बोलूं कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो ये एक सहज, सरल और साधारण बोध वाला वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष वो होता है साथियों, वो जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में, जो बोलने वाला है वो अपने बारे में खुद बात करता है। तो वक्ता अर्थात बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब या हम लोग, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक शब्द हैं। उदाहरण देखिए, हमारा सारा काम पूरा हो गया। हम लोग जब एक ग्रुप में काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारा काम पूरा हो गया, या हमने सारा काम कर लिया, या हमारा काम खत्म हो गया। तो वहां पर जो हमारा है वो पूरे ग्रुप, जो टीम की बात होती है, उसके लिए हमारा शब्द, ये बात टीम काम कर रही है। हमारा का आशय हो गया कि 4-5 लोग या 2 लोगों ने मिलकर कोई कार्य किया है, या 2 लोग उसमें मिले हुए हैं, लेकिन वो दोनों लोग एक हैं, है ना। तो वहां पर मान लो मेरा नाम पल्लवी है और मेरी फ्रेंड का नाम है सीता। अब मैं कहूं पल्लवी सीता का काम पूरा हो गया है, तो वो अशुद्ध होगा। यदि मैंने कहा हमारा काम, तो इस सर्वनाम शब्द के प्रयोग से एक सौंदर्यता वाक्य की बढ़ जाती है कि संज्ञा का रिपीट करने पर जहां पर थोड़ा सा कठिनाई पैदा होने लगती है, वहीं पर हमारा शब्द से ये समझ में आ जाता है कि 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग, यानी कि टीम वर्क है। पर टीम वर्क होने के बाद भी हमारा पुरुषवाचक शब्द है, वो भी उत्तम पुरुष, क्योंकि यहां पर हम टीम वर्क में हमारा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मुझको कल पार्क में जाना है, मैं अपने बारे में बता रही हूं कि मैं कल पार्क में जाऊंगी। तो इस प्रकार से मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी, है ना, या हम दोनों कल मेला घूमने चलेंगे। हम यानी कि हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों, 2 लोग, वक्ता और श्रोता दोनों के लिए बात हो गई हम, है ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ना, या मैं बहुत दुखी हूं, मैंने कार खरीद ली, है ना, हमें बहुत मेहनत करना चाहिए। मेरा, मुझको कल शादी में जाना है, हम सब कल घूमने चलेंगे, हम लोग एक साथ कोई कार्य करेंगे। तो ये सभी शब्द, भ्रमित नहीं होना है कि हमें, हम सब और हम लोग तो बहुवचन टाइप का शब्द लग रहा है। नहीं साथियों, बेशक हम शब्द के द्वारा ये समझ में आता है कि अकेले एक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। लेकिन ये जो हम शब्द है, या हम सब, या हम लोग, जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं, वे सभी टीम वर्क में उत्तम पुरुष के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है साथियों, उदाहरण के लिए हम और उदाहरण देखते हैं। मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, या मैंने आज व्यायाम नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने, जहां पर की वक्ता स्वयं के बारे में बात करता है, वो पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम यानी कि श्रोता, आप समझ लें, उत्तम यानी कि वक्ता और मध्यम यानी श्रोता। इसका अर्थ यह है कि वे शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप कल हमारे घर जरूर आना,
है ना। बोलने वाला बोल रहा है सुनने वाले व्यक्ति से कि तुम कल मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम कल मेरे घर जरूर आना। क्या? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा, मैं उत्तम पुरुष, तुम्हारा यानी कि मध्यम पुरुष, इंतजार करूंगा, तुम कल, तुम यानी मध्यम पुरुष, श्रोता, मेरे घर, मेरे यानी कि स्वयं उत्तम पुरुष के जरूर आना। तो वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्दों पर ध्यान दे लें। तुम, आप, तुमने, तू, तुमको, आपको, तुझे, आपके, तुम्हारे, है ना, तुम्हें, ये सभी शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण, तुम एक बहादुर लड़की हो, है ना, तुम बहुत सुंदर हो, आप बहुत होशियार हो, या तुम सब कहां जा रहे हो, आपको कल पार्टी में आना है। ये शब्द जितने भी हैं यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द हैं वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात कि आप बोलने वाले हैं और आपकी बात को जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझे? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अगला भेद है वो है अन्य पुरुषवाचक। अन्य यानी कि कोई दूसरा, यानी कि जहां पर दो लोग मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अन्य पुरुष होता है। यानी कि मैं और तुम मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कल आएगा, या वह कल आने वाला था किंतु नहीं आ सका, या मैं उससे बहुत दिन पहले मिला था। क्या तुम उससे मिले हो? क्या तुम उसको जानते हो? इस प्रकार से जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो व्यक्ति अन्य पुरुष कहलाता है। वे आपस में बात कर रहे थे, वे लोग, यानी कि वे आपस में, किसी ने आपको आकर बताया कि वे आपस में बात कर रहे थे, तो ये वे जो शब्द है ये अन्य पुरुष है, यानी कि किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात दो लोगों की बातों में जब बोलने वाला किसी तीसरे की बात करने लगता है कि मैं कल बाजार गया था और मुझे वहां पर राम मिला, वो बहुत बीमार सा लग रहा था, तो राम के बारे में बात हो रही है, किससे? दो लोगों के बीच में, कि वो बहुत बीमार सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो उसने बोला कि नहीं, अब मैं पहले से ठीक हूं। तो समझे साथियों, जहां पर दो आमने सामने बैठकर व्यक्ति तीसरे से बात करते हैं, यानी कि मैं और तुम मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष होता है। और जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया जाता है तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने, ये, वे, ये लोग, वे लोग, उन्होंने, उसे आदि, ये सभी सर्वनामिक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे गलती करने पर उसे अवश्य सजा मिलेगी, या यदि उसने गलती की है तो उसे जरूर सजा मिलेगी। उन्होंने राधिका को क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, या उसने तुमसे बात क्यों नहीं की? ठीक है, तुम्हें उसके घर जरूर जाना चाहिए था। साथियों, सर्वनाम हुए, संज्ञा हुए, हिंदी के व्याकरण के ये जितनी भी जिन परिचय के बारे में हम बात कर रहे हैं ये सभी रटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम ये समझने वाली चीज है, क्योंकि हम इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों के बिना हम कोई बात बोल ही नहीं सकते हैं। हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन्हीं शब्दों का अव्यय इत्यादि शब्दों से मिलाकर ही अपना वाक्य बनाते हैं। चूंकि हम गंभीरता से इन वाक्यों पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए हमें ये अलग से पढ़ना पड़ते हैं। सर्वनाम शब्द, अगर आप दो दोस्त मिले, है ना, और आप किसी तीसरे दोस्त के बारे में कि क्या, जैसे तुम्हारा नाम अजय है और मेरा नाम है संतोष, तो हम दोनों बहुत दिन बाद मिले,
तो और भाई तुम कैसे हो, तुम, है ना, तुम, ध्यान देना, तुम। मैं ठीक हूं, उसने कहा सामने वाले से जिसने आपने प्रश्न पूछा। जैसे मेरी फ्रेंड है रेखा, मैंने कहा मैं ठीक हूं, तो मैं यानी कि बोलने वाले उत्तम पुरुष। अब मैं उससे पूछूं क्या तुम अनीता से मिली हो? नहीं, मैं अनीता से नहीं मिली। तो अनीता से नहीं मिली, इसकी जगह अगर वो बोल देती कि नहीं मैं उससे नहीं मिली, तो उससे यानी कि अन्य पुरुष। क्यों? क्या वो अब इस शहर में नहीं रहती? क्या वो शब्द यानी कि अन्य पुरुष के बारे में मैं पूछ रही हूं कि वो इस शहर में नहीं रहती। नहीं, मुझे नहीं पता कि अब वो कहां रहती है। मुझे नहीं पता, मुझे उत्तम पुरुष नहीं पता कि अब वो कहां रहती है, अन्य पुरुष। तो साथियों, आप मेरी वीडियो देखने के बाद में थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप इन्हीं सर्वनाम, संज्ञा इत्यादि शब्दों को मिलाकर ही कोई ना कोई वाक्य बोलते हैं। तो जैसे उदाहरण के, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ? उसके घर जाना चाहिए। उसके घर जाना चाहिए का अर्थ हो गया अन्य पुरुषवाचक, है ना। या यदि तुम मेरे घर आओगे तो वहां वह भी मिलेगा। यदि तुम मेरे घर आओगे तो वहां वह भी मिलेगा। यहां पर यदि तुम यानी कि मध्यम पुरुष, मेरे घर यानी कि उत्तम पुरुष, आओगे तो वहां वह भी मिलेगा यानी कि अन्य पुरुष। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की पहचान और शब्दों का प्रयोग आसानी से समझ में आ गया होगा। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि सर्वनाम विकारी शब्द है, यानी कि विकारी शब्दों का भेद है सर्वनाम। विकारी शब्द क्या है? कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो इस आधार पर सर्वनाम कारक और वचन के आधार पर अपने रूप को परिवर्तित करते हैं और सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज अब हम ये देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों की रचना कैसे होती है, विशेषकर की पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो आइए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करती हूँ कि कर्ता कारक, कारक 8 होते हैं, 8 भेद हैं कारक के। उसमें कर्ता, है ना, कर्ता में एक वचन में जो पुरुषवाचक होते हैं वो कौन से होते हैं? मैं, मैंने, तुम, तुमने, आप, आपने, वह, उसने। ये एक वचन है। जब बहुवचन में यानी कि वचन के आधार पर जब ये रूप परिवर्तन करते हैं तो वो क्या होंगे? मैं का हम हो जाएगा, मैंने का हमने, तुम, हम लोग, हम लोगों ने, तुम लोग, तुम लोगों ने, आप लोग, आप लोगों ने, वह का वे और उन्होंने। यानी कि कर्ता, जितने भी कर्ता कारक के अनुसार जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएंगे। उसी प्रकार से कर्म कारक के अनुसार एक वचन में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन से हैं? मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको। अब जब ये बहुवचन में जाएंगे तो मुझे, मुझको, हमें, हमको हो जाएंगे। तुझे, तुझको की जगह तुम्हें, तुमको, उसे, उसको की जगह उन्हें, उनको। करण कारक, करण कारक का जब प्रभाव पड़ेगा पुरुषवाचक सर्वनाम पर तो वो किस प्रकार से परिवर्तित होंगे? देखिए, एक वचन में होंगे मुझसे, मेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, उससे, उसके द्वारा। रूप परिवर्तन करके बहुवचन में क्या होगा? मुझसे, मेरे द्वारा का हो जाएगा हमसे, हमारे द्वारा, तुझसे, तुमसे, तेरे द्वारा, उससे, उसके द्वारा से क्या होगा? उनसे, उसके द्वारा। इसी प्रकार से संप्रदान कारक के अनुसार मुझे, मुझको, मेरे लिए, तुझे, तेरे लिए, उसे, उसके लिए, ये एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम है। बहुवचन में जाएंगे तो क्या होगा? हमें, हमको, हमारे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, उन्हें, उनके लिए। इस प्रकार से ये रूप परिवर्तित। अपादान कारक में पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? एक वचन में मुझसे, तुझसे और उससे। बदलकर बहुवचन में होंगे हमसे, हम लोगों से, तुमसे, तुम लोगों से, उनसे, उन लोगों से। ठीक है। संबंध कारक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वचन होता है मेरा, मेरी,
मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में रूप परिवर्तित होगा तो हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक के समय पर एक वचन में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो होगा मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर। और बहुवचन होंगे हम में, हम पर, तुम में, तुम पर, उनमें, उन पर। समझे साथियों? इस प्रकार से कारक और वचन के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप परिवर्तित होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको विस्तार से इस प्रक्रिया को समझाया कि किस प्रकार से कारक और वचन के प्रभाव से एक वचन सर्वनाम बहुवचन सर्वनाम में परिवर्तित होते हैं। आगे की वीडियो में आपको सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा जो सर्वनाम के अन्य भेद हैं, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, इन भेदों के बारे में बारी बारी से बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और आगे की सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे इस चैनल को अन्य साथियों तक भी पहुंचाने में मेरी सहायता करें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हों। आपकी परीक्षाओं की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।